Hello and welcome to Walk the Talk. I am Shekhar Gupta in Agartala, in very distant Agartala in Tripura. And the reason I am here is somebody, Deepa Karmakar, who is doing her 1000th interview. 1000 तो हो गया होगा आपको ओलंपिक के बाद से. एंड विशेश्वर नंदी जी, उनके कोच, गुरु जी, आपने इतने स्टार बनाया और देख रहा हूँ कि इतने स्टार आप और बना रहे हैं यहाँ पे. How long have you been coaching here for? Last 28 years. 28 years. And are there other trainees of yours also who've done well on national level? They are doing on floor exercise. No, but before her, have other trainees done well on national level? Yes, yes, national, only national level, not international. National level. Who? Boys or girls? One is Miss Bonasri Devnath. She got the national game gold medalist. What's her name? Bonasri Devnath. Yes. Miss Bonasri Devnath. Right. She got the gold medal on national game 1997 on Bangalore. Right. But what is the? Is there a tradition of gymnastics in Tripura? इतना क्यों है? इतना लोग? देखिए ये ट्रेडिशनल हो गया. ये ट्रेडिशनल हुआ 1961-62 से. अच्छा, कैसे हुआ? ये हमारे पास एक विंग कोच आया था, जिम्नास्टिक कोच. कहाँ से? हरियाणा से. गुरु दिलीप सिंह जी, उन्होंने शुरू कराया हमारे इधर और अभी तक ऐसे ही चल रहा है. उनका स्टूडेंट है हम. लगता है हरियाणा के कोच का ये असर है कि जिम्नास्टिक में हनुमान जी लगाया आपने. ये तो रेसलिंग में होता है. हरियाणा के अखाड़ों में होता है रेसलिंग में. नहीं, ऐसा नहीं है. हनुमान जी तो पूरा खेल के ही गुरु है. तो दीपा, टेल अस योर स्टोरी. आपने कब शुरू किया, कब आपने सोचा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड खेल करेंगे 7 साल की उम्र से? देखिए, मैंने शुरू तो किया 5.5 साल से. तो मेरे पापा वेटलिफ्टिंग साइको थे, इन्होंने डाला. मेरा फर्स्ट कोच था मिशुमा नंदी. तो तब मुझे इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं था और टारगेट भी नहीं था कि हमें इतना ऐसे पोडियम पे पहुंचना है ओलंपिक जैसा. पर हाँ, 2007 के बाद, उससे बाद में आई मेरा कोच जो है मिस्टर नंदी सर के पास आई मैं. उसके बाद मेरा 2007 के बाद मैं जूनियर पे गया था. तब लगा कि नहीं मुझे. लेकिन 5.5 की एज में चलो इधर चलते बात करती हूँ. हम बीच में तो जान नहीं सकते कि आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और कि ये आपके वाला ये इवेंट कर रहे हैं भाग यहाँ पे ना, पूरा एनर्जी वॉल्टिंग टेबल बहुत डेंजरस है. तो लेकिन 5.5 साल का बच्चा कैसे सोचता है कि मुझे जिम्नास्टिक करना है? देखिए, एक्चुअली मुझे तो कोई वैसा ही नहीं था कि इसको कंटिन्यू करना है. बस मैं पापा ने डाला और मुझे आते जो कराते थे मैं करती थी, वही था. ऐसा कुछ नहीं तो था. पापा ने सोचा जिम्नास्टिक आपके? हाँ, पापा ने सोचा. और तो आप बचपन में बहुत कलाबाजी खाते थे, बहुत बड़ी फ्लेक्सिबल? शायद, मुझे भी नहीं पता, वो तो बचपन की बात है. 5.5 साल में बहुत छोटी थी मैं तब. और उसके बाद इनसे कब मिले आप? इनसे मिली मैं 2002 में मैं इनके पास आई मैं. अच्छा. तो उसके बाद से तो पूरा लाइफस्टाइल ही बदल गया. प्रैक्टिस समझने लगी क्या है. उसके बाद मुझे एक जूनियर पे ले गया. तो जूनियर खेलते खेलते मुझे वहाँ पे फर्स्ट टाइम 3 गोल्ड 2 सिल्वर मिला. उसके बाद मैं कैंप में गई तो सर ने बोलने लगा तुम्हें 2 सीनियर्स दे दिए, इनको काटना है, इनसे भी अच्छा करना है और एक इंटरनेशनल तो खेलना ही है तुम्हें. बस वही एक इंटरनेशनल के टारगेट लेके चलते गया. फिर 2010 कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स खेला मैंने. उसके बाद मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला. उसके बाद टारगेट 2014 था कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल की, वो लेना ही है क्योंकि बॉयज़ को मिला था 2010 में, तो हमें भी लेना है. बस उसके टारगेट लेके हम सर मुझे प्लान देते गए, प्रैक्टिस करते गए. तो 2014 में भी कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल, फिर 2015 में एशियन चैम्पियनशिप में मेडल, फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 5th रैंक, फिर 2016 टेस्ट इवेंट ओलंपिक्स. अच्छा, तो ये बताओ कि आज तक तो इंडिया में कोई क्वालिफाई नहीं किया था जिम्नास्टिक्स में ओलंपिक के लिए. तो ये सरप्राइज था और वर यू कॉन्फिडेंट दैट शी विल क्वालिफाई? कॉन्फिडेंट था शी विल क्वालिफाइड फॉर ओलंपिक. ये मेरा कॉन्फिडेंट था और मैंने उसी तरह इसको तैयार किया. मतलब प्रैक्टिस में मुझे कॉन्फिडेंट आ गया कि ये अभी कुछ करेगी, कम से कम ओलंपिक तक पहुंचेगी. बस ओलंपिक तक पहुंचा दिया मैंने. तो आप कॉन्फिडेंट थे क्वालिफाई करेंगे क्योंकि इंडिया में कभी किसी ने किया नहीं था? नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है क्योंकि मुझे सर ने ऐसे करके तैयार करके ले गए थे कि हमें तो क्वालिफाई करना ही था. हाँ. लेकिन आप इतना डेंजरस करना क्यों शुरू किया? सबसे डेंजरस काम जो कोई करता है. हाँ, मुझे ये सजेशन सर ने दिया तुम कर सकते हो और सर हमेशा मेरे अच्छा ही सोचते. तो मैंने बोला हाँ, मैं तैयार हूँ करने के लिए क्योंकि हमें उस टाइम मेडल लेना था. तो कुछ भी करने के लिए हम तैयार थे. तो इसीलिए हम प्रोदोनोवा शुरू किए. लेकिन प्रोदोनोवा में तो रिस्क होता है ना बहुत? देखिए, सब कुछ में तो रिस्क है. क्रिकेट में बॉल अगर हेड में लग जाए तो कहीं कुछ भी हो सकता है. तो वैसे जिम्नास्टिक्स भी रिस्क है, पर हाँ, कुछ पाने के लिए तो रिस्क लेना पड़ता है. ये मेरा है कहना. क्योंकि बाकी लोग भी जो मेडल विनर भी हैं वो इतना रिस्क नहीं लेते हैं. नहीं, रिस्क लेते हैं.
प्रोदोनोवा थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ज़्यादा रिक्स है, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं हम कराते हैं बच्चे को, तो कराते कराते क्या होता है, इजी हो जाता है। हाँ। कोई भी काम आप अगर कहीं मतलब दूर से छलांग लगा रहे, पहली बार डर लगा, दूसरी बार डर लगा, जब आप 100 से ज़्यादा कर लेंगे ना तो आपको डर नहीं लगेगा। तो ऐसा ही मैं प्रैक्टिस कराता हूँ इन लोगों को। जी हाँ। तो पहली बार प्रोदोनोवा किया तब डर लगा था? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं लगा था। तो सबसे पहले, अब मैं तो इस बात को समझ नहीं सकता हूँ, हम तो सिर्फ क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं इस मुल्क में, इस देश में, और पीपल लाइक मी वी आल्सो थिंक वी आर एक्सपर्ट्स इन हॉकी, टेनिस, एथलेटिक्स, बट जिम्नास्टिक्स वी नो नथिंग अबाउट, नथिंग। वेरी टेक्निकल गेम, बहुत टेक्निकल गेम है ये। Very technical बहुत game. technical In fact, I don't even understand how the marking is done, how हाँ, the ये- points are done. The ये point, और भी 0.15 complicated का है। कैसे रह गया? ये और भी कॉम्प्लिकेटेड है। आपको मैं एक हफ्ता समझाऊँ ना, फिर आप समझ में आएगा ये कैसे मार्किंग होता है हमारा। आपको समझ आ गया मार्किंग कैसे होता है? हाँ, हमें समझ में आ गया। पहले तो नहीं था, अभी पर पूरा आ गया। So जो आपका जंप था, 2 जंप था, what could you have done better? So you would have got in the medal state. 0.15 का डिफरेंस था। देखिए, अगर शायद प्रोदोनोवा में और थोड़ा बेटर कर लेती तो हाँ। शायद मेडल आता, पर हाँ, ये मेरा सबसे हाई स्कोर था अभी तक की जितना मेरा कंपटीशन थे, सबसे हाई स्कोर था दोनों वोल्ट में और एवरेज में तो था ही 50 In fact, that is the remarkable thing about you, because most Indian athletes, when they go to the big stage, they perform below their best. Only great athletes perform above their best. राइट। क्योंकि see, first of all, qualifying nobody imagined, then qualified at number 8, right, and finished at number 4, and that too so narrowly. So with every outing, she improved. राइट। So is she a person of very high motivation level? कैसे ये इतना डिफाइंस, हर बार इम्प्रूव करना? देखिए, मैं बता रही हूँ, ये मुझे जो सर है ना, वो सर नहीं, वो मेरे लिए तो भगवान है, क्योंकि उन्होंने, देखिए, फाइनल पे पहुँचने का सब लोग प्रेशर में रहते, ऐसे कि मैं भी थी बहुत, 2-3 दिन मैं भी बहुत प्रेशर में, क्योंकि सब बोलता था तुम्हें मेडल लाना है, तुम शायद मेडल लाओगे, पहले इंडियन, तुम शायद ये, पर बहुत ही प्रेशर आ जाते। पर हाँ, मुझे सर ने बताया, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डर उनसे ही है, और तो सब जो बोले, वो प्रैक्टिस में जब ख़राब करूँगी तो सर डांटेगी, पता है, तो इसीलिए सर ने बोला, बेटा तुम कुछ भी करो, मैं खुश हूँ, तुम फाइनल पे पहुँची, ख़राब करोगे तो 8 ही में ही रहोगे, उससे ज़्यादा तो नहीं जाओगे, और शायद अच्छा करोगे तो 5-6 में ख़त्म करो। तो मैं बहुत रिलीफ हुई कि हाँ, सर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, डांटेंगे ही नहीं, मैं कैसे भी करूँ, पर जो भी है मैं पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूँगी, और उन्होंने पूरा प्रेशर ख़त्म कर दिया, और उस दिन अच्छा हुआ। और आपके साथ में तो इस बार का जो इतने गोल्ड मेडल जीतने वाले सिमोन बाइल्स आपकी कैटेगरी में ही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन आपने देखा कि आपके साथ जो कंपटीशन था, कि काफ़ी बड़े फेमस लोग थे, तो बिल्कुल। रेपुटेशन से थोड़ा टेंशन होती है कि सब नहीं लोग नहीं कहते नहीं हैं। नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि वो लोग भी उस टाइम फाइनल पे थी, मैं भी फाइनल पे थी, हाँ। तो मेरा और उन लोगों का लेवल सबका सेम है। हाँ। मेडल मिला अलग बात है, इन लोग पहले भी इनको मेडल मिला, पर हम तो सेम लेवल पे, सेम फाइनल पे पहुंचे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और सब इतना इनकरेज कर रहे थे, तुम पहली बार आए, ओलंपिक में क्वालिफाई किया, और तुम पहली बार फाइनल पे पहुंचे, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे भी कंट्री है जिसमें फाइनल पे पहुंच सकता है ओलंपिक से। राइट। तो आपने जब यहाँ शुरू किया तब भी इतने ही बच्चे आते थे जिम्नास्टिक्स के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, इतने आते थे। यहाँ पे इतना एंथुजियाज्म है बच्चों हाँ, में, क्या कारण है त्रिपुरा में इतना एंथुजियाज्म क्यों है जिम्नास्टिक्स के अब लिए? वो तो मुझे नहीं पता, इनको पता देखिए, है। हमारा यहाँ का जो पेरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हाँ। इन लोगों से पहले हम जब जिम्नास्टिक करते थे तब हमारा पेरेंट्स इंटरेस्ट थे, जब हम आया नौकरी में, कोचिंग में, तो हम बच्चे को लाते, और जितना भी पेरेंट्स हैं उनको एनकरेज करते, अपना बच्चा लाओ, हम तैयार करेंगे, हमारे पास इक्विपमेंट्स है, गवर्नमेंट हमारे साथ है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारे साथ है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट हमारे साथ है, आप चिंता ना करो, आप बच्चे को लाओ, हम अच्छी तरह प्रैक्टिस कराएंगे, बस बच्चे आते रहते हैं, हम प्रैक्टिस कराते हैं। राइट। तो यहाँ पे कितने लड़कियाँ कितने लड़की हैं? दीपा, लड़कियाँ ज़्यादा हैं लड़के ज़्यादा है? इक्वल है, इक्वल है। दोनों के अंदर बहुत बहुत सारे, जैसे स्पोर्ट्स स्कूल भी एक, तो बहुत बच्चे अभी एक्चुअली सब। ये स्पोर्ट्स स्कूल का ही ट्रेनिंग सेंटर है। आई सी। हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है वो सिटी में है, नया बन रहा है, हाँ। ठीक है, तो उसमें हम कुछ दिन के अंदर चला जाएंगे, यहाँ से आधा बच्चे और एक सेंटर है, उसी में चला जाएंगे आप। और आप पढ़ाई क्या कर रही है दीपा? मैं मास्टर डिग्री कर रही हूँ त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में। मास्टर ऑफ मास्टर किस चीज़ में? पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में। हाँ, तो हाँ। डिग्री के बाद क्या करेंगे आप? अभी तक सोचा नहीं, पर बाद में सोचेंगे। अभी ये But मेरा tell me, in a year, in a day, how much of your time goes into training? 8 आवर।
8 hours every day. यस So what are you left with? Because you must be very tired at the end of this. बिल्कुल हाँ, हम उसके बाद बस सिर्फ खाना खा के सो जाते हैं बस। हाँ, तो लेकिन उसे पढ़ने का टाइम और अपना फ्रेंड्स का टाइम, फ्रेंड्स फिल्म का तो देखने का बिल्कुल भी टाइम। नहीं, वो जिम्नास्टिक से पूरा फ्रेंड्स। हाँ, उनका पढ़ाई का टाइम जो हमें एग्ज़ाम से पहले हार्डली 2-3 दिन ही टाइम मिलता है। ऐसे मुझे लगता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो लोग ज़्यादा उनके ब्रेन होते हैं, अच्छे होते हैं, ज़्यादा बहुत अच्छे होते हैं कि अभिषेक। कम पढ़ाई करने से भी वो लोग कर लेते हैं।